नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। न्यूज क्लिक के मामले में इतने बड़े बड़े छापे हो सकते हैं, पत्रकारों को उठा के ले जाया जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है, उनके मोबाइल, उनके टैबलेट सब जब्त किए जा सकते हैं। तो ये काम अडानी के साथ क्यों नहीं हो सकता? अब आप कहेंगे अडानी के साथ तुलना। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि एक जैसी स्थितियां हैं अडानी के मामले में भी और न्यूज क्लिक के मामले में भी, और वो एक जैसी स्थितियां कैसे हैं इसको समझेंगे। चीजों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले जाने की कोशिश करेंगे जहां से हमको ये समझ में आएगा कि न्यूज क्लिक ने जो गुनाह किया, क्या वो गुनाह है भी कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये कि बगैर किसी कसूर के इतना बड़ा क्रैकडाउन हुआ है क्या, या कोई कसूर था तो बता क्यों नहीं पा रही सरकार? कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूं, बहुत सारी चौंकाने वाली बातें आपको पता चलेंगी। ठीक वैसा अपराध एक और सामने आएगा। भारत में होता है ना, हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं, राजा चलता रहता है, इस तरह की आपने कहावत सुनी होगी। और राहुल गांधी से शुरू करते हैं। राहुल गांधी की दशा वही हो रही है, वो एकदम संतों की तरह अपने मिशन पे लगा हुआ। उसका एजेंडा क्या है मैंने आपको बताया था, भगवान राम वाला एजेंडा। शीलवान, विनम्र, सबसे मिलने, झुक के चलने, शिवरी के झूठे बेर खाने और केवट के नाव में बैठने वाला, और उस तरह का एक आदमी जो मस्त मौला निकल पड़ा है। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पहुंच गया है, बर्तन धो रहा है। उससे पहले वो पढ़ने वाले बच्चों के लिए लकड़ी की, भाई साहब पहले अटेम्प्ट में उसने बच्चों के लिए टेबल बनाई, लकड़ी की टेबल। कभी वो मिस्त्रियों के पास पहुंच जाता है, कभी वो हजारों किलोमीटर पैदल चलने लगता है, और वो सिर्फ एक मिशन पे लगा हुआ है, इस देश के साथ कनेक्ट वाली एक्सरसाइज में। और जब कनेक्ट वाली एक्सरसाइज करेगा तो निश्चित मान के चलिए कि वो अपने आप को प्लेस कर रहा है। और जो रास्ता उसने अपनाया, उस रास्ते की कोई काट नहीं है। जैसे कि स्वर्ण मंदिर में अगर वो जाके बर्तन धो रहा है तो इसको संबित पात्रा नेशनल चैनल पे आके नाटक भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, वो कुछ कह ही नहीं रहा है कि मैं बहुत महान आदमी हूं, बर्तन धो रहा हूं। वो जा रहा है, लंगर में जाके लोगों को खाना खिला रहा है, बर्तन धो रहा है, कार सेवा कर रहा है, आ जा रहा है। इस तरह की जो स्ट्रेटजी है वो किस तरह से मारक हो रही है तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन आज का वीडियो राहुल गांधी की महानता पर बिल्कुल नहीं है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूज क्लिक की। चूंकि आज का इस संदर्भ छूट ना जाए, राहुल गांधी की इन्हीं हरकतों के कारण स्थिति खतरनाक हो गई। बातचीत शुरू करने से पहले आप एक चीज को समझें कि जो आरोप लग रहे हैं न्यूज क्लिक के ऊपर वो क्या है। पहले तो एक चीज बहुत स्पष्ट कर दूं कि न्यूज क्लिक के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया सरकार की तरफ से कि साहब इन्होंने ये किया था इसलिए हम उनको उठा के ले गए। बस ले गए, पूछताछ कर ली, किस सामान लोगों का जब्त करके ले गए, हमारा मन, क्योंकि नहीं बताया है। लेकिन एक सिलेक्टिव तरीके से लीक हो रहा है चीजों को। कुछ आरोप इस मीडिया हाउस के ऊपर मीडिया के जरिए लीक कराए जा रहे हैं। अधिकारी लोग मीडिया को कुछ जानकारी दे रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं, हम वो चेक कर रहे हैं, और वो मीडिया उसको छाप रहा है। वो सच भी हो सकता है और कल के दिन अधिकारी मुकर भी सकते हैं। वो बाहर समाज का सेंस भी कर रहे हैं माहौल, और हिंदुस्तान की राजनीति भी उसको सेंस कर रही है। तो इसलिए हम जांच के अंदर घुसना नहीं चाहेंगे। ये उनका अपना एरिया है। जब वो आएंगे बाहर निकल के तब उन तर्कों की हम समीक्षा करेंगे, कितना सही लगते हैं, कितना गलत लगते हैं। तो अभी जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि भाई इनके ऊपर जो आरोप है, इनके अंदर एक एफडीआई आया, विदेशी निवेश आया इनकी कंपनी में, एक फंडिंग आई जो कि चाइनीज फंडिंग है। भाई लोग ये कह रहे हैं चाइनीज फंडिंग है, लेकिन ये फंडिंग आपको आगे बढ़ने से पहले बताता चलूं, चाइनीज फंडिंग नहीं है। पहली चीज, जिस आदमी के ऊपर आरोप लग रहा है कि जिस आदमी की संस्था ने ये फंडिंग की है, वो व्यक्ति खुद एक ऐसा व्यक्ति है जो देश भर में, दुनिया भर में जो प्रगतिशील फोर्सेस हैं, जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस हैं, यानी वामपंथी विचारधारा वाले जो लोग हैं, जो एक
समता मूलक समाज चाहते हैं, जो समानता चाहते हैं, जो समाजवाद चाहते हैं, उसके लिए पूरी दुनिया में जो लोग काम करते हैं उन लोगों को वो आर्थिक रूप से सपोर्ट करता है। एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है जिसकी बहुत सारी टेक कंपनियां होती थी, वो टेक कंपनियां बेच बाच के उसका बहुत पैसा हो गया है, उस पैसे से वो यही काम करता है। आप इसको एक तरह की फिलैंथ्रोपी मान लो, जैसे कि बिल गेट्स की है, वो भी अलग अलग चीजों में फंडिंग करते हैं। सोरोस की है, जॉर्ज सोरोस की, वो भी करते हैं। और उनका जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है उसके जरिए वो दुनिया भर में ऐसे लोगों को पैसा देते हैं। वहां पे अमेरिका में भी अपना सिंपोजियम वगैरह सेमिनार कराते हैं, दुनिया भर से वामपंथी विचारधारा के लोगों को बुलाते हैं और उनका भाषण कराते हैं। ये उनका काम है और उनको अमेरिका की सरकार ने इस काम के लिए कोई प्रतिबंधित नहीं किया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो कुछ प्रकाशित किया उसमें भी सिर्फ न्यूयॉर्क टाइम्स ये नहीं कह पाया कि वो व्यक्ति चीन से पैसे ले रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ये भी नहीं कह पाया कि वो व्यक्ति चीन से चीजें पूछ पूछ के कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या क्या लिखा है वो मैंने दूसरे चैनल पे बता दिया है कि कैसे कैसे उसने आंदोलन, कौन कौन से आंदोलन। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ये कह रहा है कि ये आदमी जो बातें करता है वो चीन से मिलती जुलती है। तो दुनिया भर में जो वामपंथी हैं उनकी विचारधारा एक ही है, तो उसको आप चीनी एजेंडा कैसे कह सकते हो? चीन का नेशनल एजेंडा अलग है, वहां की विचारधारा की बात अलग है। इस चीज को आप समझते चलिए ताकि आपको चीजें आसानी हो जाए। अडानी पे हम पहुंच रहे हैं। तो पहली चीज तो ये, यानी एक राजनीतिक विचारधारा का मसला है। अब भारत में अगर आप कहेंगे कि साहब वामपंथी भारत के जो हैं वो तो चीन के एजेंट हैं, फिर तो ऐसा कहा जाता है और इस बात पे बात भी होनी चाहिए। तो भाई दिक्कत यह है कि वो भारत के संसदीय लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, पार्टी बनाई हुई है और चुनाव लड़ते हैं। तो जब वो सत्ता का हस्तांतरण संसदीय तरीके से चाहते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से चाहते हैं, भारत के संविधान में उसकी आस्था है, तो वो चीन के एजेंट जैसी कोई बात अलग हो जाती है। अब मसला आता है कि ये जो फंडिंग आई है, क्या ये चीन से आई है, नहीं आई है? जिस व्यक्ति ने, जो सिंघम साहब हैं, उन्होंने जो पैसा दिया है वो पैसा अपने ट्रस्ट से दिया है। ट्रस्ट कहाँ का है? अमेरिका का है। उस ट्रस्ट को अमेरिका की सरकार ने भी टैक्स में छूट दी हुई है, क्योंकि उनको भी नहीं लगता कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है। चीन और अमेरिका तो ज्यादा बड़े दुश्मन है ना। अमेरिका के साथ में समाजवादियों की, कम्युनिस्टों की तो 36 का आंकड़ा है शीत युद्ध के जमाने से। तो वो फंडिंग करता है, वो फंडिंग चीन से नहीं आ रही है और दुनिया में उसको क्या करना है वो चीन से नहीं पूछ रहा है। पहली चीज तो ये। अब आती है दूसरी बात, लास्ट सवाल चीनी फंडिंग का। तो क्या चीनी फंडिंग, अगर कोई व्यक्ति यहां इन्वेस्ट कर रहा है, चाइनीज, हालांकि ये चाइनीज नहीं है, अगर चाइनीज भी किसी कंपनी में, किसी संस्था में इन्वेस्ट कर रहा है और वो वैध तरीके से पैसा भारत में ला रहा है, सरकारी कानून के हिसाब से ला रहा है, तो उस पैसे को लाने को आप गुनाह कैसे मान सकते हो? अब 1 मिनट के लिए आप मान लीजिए कि न्यूज क्लिक के पास जो पैसा आया वो विदेशी पैसा लेना गुनाह हो गया, मान लीजिए, और आप मीडिया हाउस से, इसलिए आपको विदेश से पैसा नहीं लेना चाहिए। फेयर इनफ, मान लेते हैं। तो भाई साहब, एक और आदमी है हिंदुस्तान में और वो व्यक्ति भी मीडिया हाउस चलाता है, उसके पास क्विंट मीडिया भी है और एनडीटीवी भी है। अब उस व्यक्ति का जरा चीनी इन्वेस्टमेंट का हिसाब किताब देखें। इनके पास चीनी पैसा नहीं है, इनके पास अमेरिकी पैसा है। एक ऐसे आदमी का अमेरिकी पैसा है जो विचारधारा के तौर पे वो ही सोचता है जो चीन सोचता है, या दुनिया भर के कम्युनिस्ट जो सोचते हैं। या तो आप जो है वो संबंध सारे के साथ दुनिया के साथ तोड़ दें मोदी जी। चीन से संबंध तो बहुत अच्छे, और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के पास में मैंने वीडियो बनाया था। भारत के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं 3-3, 4-4 बार जाके वर्कशॉप कर चुके हैं और सतत संपर्क में रहने का समझौता किया है। चीन जाते हैं यहां से प्रतिनिधिमंडल, वहां मिलके आते हैं और वहां पे उनसे सीख के आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल किसी और के नहीं, आरएसएस के प्रतिनिधिमंडल किसी और के नहीं। तो चीन के साथ आपका ये रिश्ता क्या कहला रहा है? वहां तो विचार ही मिल रहे हैं अमेरिका में बैठे हुए आदमी के, और उस आदमी ने न्यूज क्लिक में पैसा इन्वेस्ट कर दिया। कितना कर दिया? 10 करोड़ भी पूरा नहीं। अब जरा अडानी साहब पे आ जाएं। अडानी साहब का भी मीडिया हाउस है।
अडानी साहब का बड़ा मीडिया हाउस है, भारत के लोगों के मानस को ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। और अडानी साहब, अब आपको फिर मैं अभी तक चीनी और अरबी बोलता था, चांगचुंग लिंग का नाम आपने सुना होगा, ओसीसीआरपी का भी खुलासा हुआ था, उसमें आया था। अडानी की कंपनियों में चांगचुंग लिंग ने बहुत सारा पैसा लगाया हुआ है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत के कोई बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का पैसा है वो। कुछ लोगों का कहना है कि चांगचुंग लिंग का जो पैसा है वो पैसा जो है वो खुद अडानी साहब ने अपना घुमाया हुआ है। लेकिन जो भी है, इस खेल के अंदर जो अडानी साहब का चांगचुंग लिंग वाला खेल है, इसके अंदर दो चीजें साफ साफ हैं कि एक तो चीनी आदमी का अडानी जी की कंपनी में निवेश है और वो कंपनी भारत में मीडिया हाउस चलाती है, पहला। दूसरा, अगर मनी लॉन्ड्रिंग का सवाल है तो एसीसीआरपी की रिपोर्ट में जितनी भी चीजें लिखी गई हैं वो सब अडानी जी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के ही तो आरोप हैं। तो अगर न्यूज क्लिक वाला गिरफ्तार हो सकता है तो अडानी जी क्यों नहीं हो सकते? समान आरोप हैं। या तो न्यूज क्लिक वाले ने कोई देश विरोधी हरकत की हो, मानते हैं होना चाहिए, लेकिन हरकत अगर कोई आदमी एक सरकार के खिलाफ कुछ खबरें चला रहा है और वो खबरें जो इस देश के पत्रकार अपने मन से कह रहे हैं, जिनको कहने की आजादी नहीं मिली है, वो बोल रहे हैं, वो जो मीडिया हाउस चला रहा है वो मीडिया हाउस पत्रकारों को अपनी बात कहने का मौका देता है और जो पत्रकार उसके प्लेटफॉर्म पे आते हैं उनको वो भुगतान भी करता है, मानदेय देता है, एक सम्मान राशि देता है। आप भी किसी को भाषण देने के लिए बुलाएंगे अपने कार्यक्रम में, कुछ पैसे देंगे। जैसे कि ये जो कथा करने के लिए कथावाचक जाते हैं, 10-10 लाख रुपया लेते हैं लोग, वो तो 5-5, 2-2, 4-4 हजार रुपए दे रहा है। तो जो भी है, इस पूरी चीजों के बीच में अगर आप ये देखें तो एक ही तरह का मामला हुआ कि नहीं हुआ। यहां चीनी फंडिंग है, वहां तो चीनी फंडिंग भी नहीं है। यहां पे सीधे पैसा लगा हुआ है मीडिया कंपनी में, वहां पे भी सीधे पैसा लगा हुआ मीडिया कंपनी में। ये भी एफडीआई है, वो भी एफडीआई है। अब चीनी कंपनियों से अगर इन्वेस्टमेंट लेना एक बड़ा गुनाह है तो आपको जरा ये भी समझना पड़ेगा कि भारत में चीनी कंपनियां कितना इन्वेस्ट कर रही हैं। अगर मैं भारत में लगने वाले चीनी पैसे की बात करूं कि 2023 के शुरू तक 5 साल की बढ़ोतरी के साथ भारत का के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 189 अरब डॉलर का है चीन का। यानी चीन का 189 अरब डॉलर भारत में लगा हुआ है। किस किस कंपनी में लगा हुआ है, कौन कौन सी कंपनी है, क्या क्या करती है, सब सरकार को पता है। तो 189 अरब डॉलर का पैसा भारत में लग सकता है, तो न्यूज क्लिक में पैसा 9-10 करोड़ का क्यों नहीं लग सकता? यह सवाल अपने आप में बड़ा है। अडानी जी के पास में इतना मोटा पैसा लगा हुआ है चाइनीज, तो न्यूज क्लिक में क्यों नहीं लग सकता? अगर आप इसको थोड़ा सा और खोदें तो, और ये तो हमने भारत का हो गया, भारत सरकार का, ये खबर देख रहा हूं जून 2022 की है, 6 जून की, और ये खबर बता रही है कि भारत सरकार ने 80 एफडीआई प्रपोजल चाइनीज कंपनियों के क्लियर किए हैं। आ जाओ भैया, यानी चीनी कंपनियों ने 80 चीनी कंपनियों को और बोल दिया पैसा लगा दो। अडानी ग्रुप के अंदर कितना पैसा है चीनी कंपनियों का, अगर आप उस एक आदमी को छोड़ भी दें जो ओसीसीआरपी घोटाले में आया था, 300 मिलियन डॉलर यानी 30 करोड़ डॉलर रुपए, यहां उस आदमी के कुल 9 करोड़ है। 30 करोड़ डॉलर अडानी जी की कंपनियों में चीन का पैसा लगा हुआ है। तो क्या हम ये मान के चलें कि विदेशी निवेश किसी कंपनी में होना गुनाह है? बड़ा सवाल है। अगर विदेशी निवेश गुनाह है तो फिर सबके लिए होना चाहिए। और अगर आप कहेंगे विदेशी निवेश ऐसी कंपनी में नहीं होना चाहिए जो मीडिया हाउस है, अडानी साहब की 2 मीडिया कंपनी है, एनडीटीवी तो है ही है, क्विंट भी है राघव वेल वाली जिसको उन्होंने टेक ओवर कर लिया था। तो हर तरफ ये कैसे आप कह सकते हो कि इनके पास विदेशी पैसा लगा हुआ था? दूसरी चीज, वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे थे, तो भैया वो कौन सी खबरें हैं, कौन सी चीजें हैं
जिनके जरिए वो प्रोपेगेंडा चला रहे थे। लेकिन ये पूरी कहानी जो है ना, मैंने दूसरे वीडियो बयान कर दी है। इसके पीछे मकसद दूसरा है। इसके पीछे मकसद ये है कि इन लोगों को आप अटका दो। किनको अटका दो? जिन लोगों को, इन सारे लोगों को घेरा गया है, इसमें से 5 लोग भी अगर जेल में चले जाते हैं और उसके बाद देश में हो हल्ला होता है, तो मोदी जी भोपाल में 2 दिन पहले जो बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी अब नक्सलियों के भरोसे वो मदद कर रहे हैं और इन सबको अर्बन नक्सल बोलना शुरू कर देंगे, इतना सारा आईटी सेल है, मोदी जी वगैरह, आधे लोग तो पहले ही मानने को तैयार बैठे हुए हैं। तो चुनाव में ये जो बहुत सारे रायते उन्होंने फैला लिए हैं, जैसे कि उनका ओल्ड पेंशन स्कीम है, जैसे कि किसान बिल है, जैसे कि ये जो लेटेस्ट वाला आ गया इनका जाति जनगणना का जो पैतरा है, जैसे कि वो उदयनिधि ने जो सीधा का सीधा हिंदू धर्म की और सारी जातिवाद पे सवाल उठा दिए हैं। तो इन सारी चीजों के अंदर आप घिरे हुए हैं, तो आपके पास में ये हथियार बनेगा कि आप कैसे फंसा रहे हैं। अब रहा सवाल मोदी जी का, बाकी सबको छोड़ दो। आपको याद होगा मोदी जी ने एक बनाया था पीएम केयर्स। पीएम केयर्स क्या था? एक ऐसा प्रधानमंत्री राहत कोष के समानांतर एक फंड बनाया जिसके की सीएजी ऑडिट नहीं हो सकती। भारत की जो सीएजी जैसी संस्था है वो उसका ऑडिट नहीं कर सकती, यानी उसका आप ऑडिट ही नहीं कर सकते। एक तरह का प्राइवेट फंड। उस प्राइवेट फंड में जरा देखें चीनी माल कितना आया। टिकटॉक ने मोदी जी की कंपनी में 30 करोड़ रुपए, कंपनी का पीएम केयर में दिया, उसको कंपनी मान लो जो मान लो, 30 करोड़ रुपए दिए, चाइनीज थे। शाओमी ने 15 करोड़, हुआवेई ने 7 करोड़, वन प्लस ने 1 करोड़, ओप्पो ने 1 करोड़। तो क्या माना जाए इसका मतलब? पीएम केयर में पैसा आपने लिया, इसका मतलब वो पैसा क्या मिसयूज होगा? या इससे फर्क पड़ जाता है कि वो पैसा कौन आदमी लेकर आया? और अगर इससे भी फर्क पड़ता है तो सब आदमियों का बैकग्राउंड तो निकालिए। तो मोदी जी जो हैं वो पैसे ले लें, अडानी जी पैसे ले लें, चाइना से हर तरह से माल आंदो चलेगा, लेकिन इस कंपनी में चाइनीज इन्वेस्टमेंट को मुद्दा बना दिया गया है। मसला ये है, इन्वेस्टमेंट यहां भी बुरा नहीं है, वहां भी बुरा नहीं है। तो अब क्या करेंगे? या तो जिसका चाइनीज इन्वेस्टमेंट आया, जो मीडिया बिजनेस में है, उन सब लोगों को घेरो। अब एक पॉइंट आप कह सकते हो कि भैया सरकार के खिलाफ ये लोग, बहुत सारा जो पत्रकार सरकार के खिलाफ है, उनको ये सहारा दे रहे थे। जिनको हमने नौकरियों से निकलवा दिया, जिनको हम सड़कों पे लाना चाहते थे, उनको इन्होंने काम करने का मौका दिया, उनको अपनी बात कहने का मौका दिया। और असली जो पत्रकारिता होती है, सरकार की सच्चाई को सामने लाने वाली, उस पत्रकारिता को समर्थन कर दिया। ये इनकी गुस्ताखी है। तो बोल दो आप। और ये अगर गुस्ताखी है तब तो ये अपने आप में एक सोचने का बड़ा मसला है। बहरहाल जो भी है, कई तरह की चीजें हैं। एक बात मैं जाते जाते कहूंगा, अभी लोगों को और अत्याचार सहने के लिए और जुल्म सहने के लिए तैयार रहना चाहिए। मैं एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौकीन भी हूं। बहुत ज़्यादा काम कभी आपसे साझा करने का मौका नहीं मिला। जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है उनको मैंने कुछ अपने ब्लैक एंड वाइट फोटो का एक प्रेजेंटेशन एक वीडियो के तौर पे डाला था। तो एक नियम होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का कि आप जब किसी जानवर के बहुत नजदीक जाते हैं तो एक सीमा है जहां तक वो आपको आने देगा, लेकिन अगर उससे ज्यादा नजदीक आप चले गए तो अगर जानवर है, वाइल्ड एनिमल है, तब तो वो आपके ऊपर कर देगा अटैक। अगर हिरण जैसा जानवर है तो भाग जाएगा, और अगर वो पक्षी है तो उड़ जाएगा। और ये तीनों काम वो डर में करता है। तो जब किसी खतरनाक जानवर को, एक एनिमल इंस्टिंक्ट है ये, जो मनुष्य के अंदर भी होती है, जब वो ज्यादा डर जाएगा तो अचानक अटैक करता है। ये जो इंडिया वाले हैं ना, ये बहुत ज्यादा डरा रहे हैं बार 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 बार। और ये जो दिखाई दे रहा है ना असर, ये उसका असर भी है। अब दिक्कत ये है कि ये जो कंपनी है, इसके अंदर उन लोगों के पैसे लगे हुए हैं। अब गौतम नवलखा इस कंपनी में डायरेक्टर हैं। गौतम नवलखा कौन? जिनको जेल में डाला हुआ मोदी जी ने। कौन से मामले में डाला हुआ है?
यलिगार परिषद वाला महाराष्ट्र का मामला, संभाजी भिड़े वाला मामला, वो सारी चीजें आपके पास में हैं जानकारी में। तो गौतम नवलखा का अगर न्यूज क्लिक पकड़ा जाता है और उसके ऊपर छापे मारते हैं, उसके पत्रकारों पे बुला बुला के पूछताछ करते, तो एक सेंसेशन फैलेगा और मोदी जी अपने भाषण में बार बार कह पाएंगे। और मैंने आपको बताया था विक्टिम कार्ड कौन सा होता है, मैं आपका लाल हूं, मैं पिछड़े का बेटा हूं, इसलिए बर्दाश्त नहीं करते, यही होता है ना दोस्तों। ये मुझे मार डालेंगे, जीने नहीं देंगे, नोटबंदी के टाइम पे याद है, यही होता है। तो ये एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, ये आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि भैया ये मेरे विरोधी हैं, ये मोदी विरोधी हैं, जो एक शब्द निकाला मोदी विरोधी, और ये तो मेरा विरोध करेंगे ही, इसलिए जो कुछ भी कहें उसको सच मत मान लेना। ये कहानी उसकी है। और ये सीधे जो नक्सल वक्सल वाली बात कह रहे थे मोदी जी, इससे साफ स्पष्ट है कि ये जितने भी छापे पड़े हैं मोदी जी के उस भाषण के बाद टाइमिंग में पड़े हैं और उसमें सीधे मोदी जी का हाथ है। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।